Hi everyone, I'm Priyadarshini and welcome to Camolearn. So previously we have learned about aromaticity and about Haskell's rule. Okay, and now we are going to learn about aromatic, anti-aromatic and non-aromatic. तो आप ना अपनी कॉपी में ऐसे कुछ पार्टीशन बना लीजिए, ठीक है। तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते करते पढ़ने वाले हैं। तो जो एरोमेटिक होता है वो क्या होता है, साइक्लिक होता है। एरोमेटिक के बारे में आपको पूरा कंप्लीट डाटा पता है, तो हम लोग बस डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक से कैसे अलग है। तो ये क्या होता है, साइक्लिक है। साइक्लिक तो होता है और क्या होता है, प्लानर। ऑब्वियसली साइक्लिक एंड प्लानर। एंटी एरोमेटिक भी सिंपली साइक्लिक एंड प्लानर। लेकिन जो नॉन एरोमेटिक होता है वो नॉन प्लानर। अच्छा, आपको ये याद रखना है, जो नॉन एरोमेटिक होता है ना उसमें उसका ना कुछ भी नहीं होता, सब में नॉन नॉन लगता रहेगा, मतलब वो नॉन एरोमेटिक है, मतलब उसका नॉन प्लानर होगा। और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, नॉन कंजुगेटेड वैसे ही। तो ये क्या होगा, कंजुगेटेड होगा। एंटी एरोमेटिक जो है ये भी कंजुगेटेड, ये भी कंजुगेटेड, लेकिन ये क्या होगा, नॉन कंजुगेटेड। ओके, एरोमेटिक का और एक तो प्रॉपर्टी है, वो उसमें कंप्लीट रेजोनेंस होगा, उसमें कंप्लीट रेजोनेंस हो। एंटी एरोमेटिक में भी कंप्लीट रेजोनेंस होगा, ठीक है। इन दोनों में काफ़ी चीज़ बहुत सेम होते हैं, एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक, बस एक पॉइंट में डिफरेंस आता है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। कंप्लीट रेजोनेंस, यहाँ पे भी कंप्लीट रेजोनेंस। ये देखिए, ये नॉन प्लानर है, और रेजोनेंस होने के लिए आपके रेजोनेंस के लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, जिसका जो सारे डी लोकलाइजिंग इलेक्ट्रॉन और जितने भी पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक ही प्लेन में रहना चाहिए। तो ये तो नॉन प्लानर है ना, तो इसीलिए ये क्या होगा, नो रेजोनेंस। यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा, नो रेजोनेंस। ओके, तो इसमें सारा सारा नो नो नॉन नन हो गया। अब ये क्या होता है, एरोमेटिक तो हक्केल रूल को फॉलो करता है, फॉलोज हक्केल रूल। हक्केल रूल क्या होता है, और उसमें क्या होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। लेकिन एंटी एरोमेटिक में क्या होता है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है। यही है उसका डिफरेंस जो होता है, इसमें 4n+2 और उसमें 4n पाई। देखिए, अगर मैं n को लेती हूँ 1, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अगर मैं n को लेती हूँ तो 0 भी ले सकते हैं, n को अगर 0 लेती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो अगर 2 लेती हूँ तो ये हो गया, कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं पेयर में कन्वर्ट करूँ तो ये क्या हो गया, 1 पेयर, ये 3 पेयर, ये 5 पेयर, ये क्या है, पेयर। पेयर हो तो ये हम कह सकते हैं यहाँ पे ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेट, रेजोनेट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे n=0 लूँगी तो ये तो कम्प्लीटली ज़ीरो हो गया। अगर मैं n=1 लेती हूँ तो ये हो गया 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर n=2 लेती हूँ तो ये हो गया कितना, 8 पाई इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं इसको पेयर में कन्वर्ट करूँ, ये हो गया 2 पेयर, हो गया 4 पेयर। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इवन पेयर। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इवन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड रेजोनेट। ओके, अब साथ ही साथ नोट भी बनाते रहिए। तो यहाँ पे तो रेजोनेंस हो नहीं रहा है तो उसको छोड़िए। यहाँ पे एग्जाम्पल एक लेते हैं, जैसे कि बेंजीन। बेंजीन में देखिए, ये रहा कितने पेयर्स हैं, 3 पेयर्स, मतलब ऑड, ये एक एरोमेटिक होगा। ये भी एग्जाम्पल प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे। इसमें भी देखिए, साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयन में भी 3 पेयर्स है। तो ये सब क्या है, एरोमेटिक के एग्जाम्पल। एंटी एरोमेटिक का वैसे ही एक एग्जाम्पल लेती हूँ, साइक्लोब्यूटाडाइइन। यहाँ पे 2 पेयर्स है, 2 पेयर्स मतलब ये हो गया इवन पेयर्स, ये क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, और एक एग्जाम्पल लेती हूँ,
अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दे दूँ तो क्या हो गया, 1 2, यहाँ पे भी 2 पेयर्स है तो ये भी हो गया, और रेजोनेंस भी है तो ये भी हो गया क्या, एंटी एरोमेटिक। जैसे नॉन एरोमेटिक का एग्जांपल देखिए, अगर मैं बनाती हूँ साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, इसको देख के ऐसा लगता है कि यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये कंजुगेटेड भी, मतलब देख के लग रहा है ये तो कंजुगेटेड है और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये तो एंटी एरोमेटिक जैसे लगता है, लेकिन एक्चुअली में ये होता नहीं है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो कुछ इस तरह का होता है, मतलब टब शेप में होता है ये, और तो ये क्या हो गया, टब शेप में हो गया तो ये नॉन प्लानर हो गया। अब नॉन प्लानर है तो ये हो गया नॉन एरोमेटिक। और एक एग्जांपल ऐसे लेते हैं, यहाँ पे देखिए ये कंजुगेटेड सिस्टम है कि नहीं पहले देखते हैं। ये हो गया ये डबल सिंगल डबल सिंगल 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 2 आ गया, तो ये हो गया नॉन एरोमेटिक। ओके, तो जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है सबसे ज़्यादा स्टेबल एरोमेटिक होता है, देन नॉन एरोमेटिक, देन एंटी एरोमेटिक। ओके, तो कोई भी मॉलिक्यूल हमेशा एरोमेटिक होने के लिए चाहता है क्योंकि उसमें वो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन कर सकता है, राइट। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ ट्रिक्स को पढ़ने वाले हैं। इस ट्रिक से आपको कोई भी कंपाउंड गिवन होगा तो उस कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक या फिर नॉन एरोमेटिक, ट्रिक से आप पता कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रिक इज, ये है फर्स्ट ट्रिक। अगर जो रेजोनेंस, ये हम लोग पढ़ चुके हैं क्या होगा, अगर ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का रेजोनेंस होगा तो वो एरोमेटिक होगा, अगर इवन पेयर होगा तो एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ऑड है तो एरोमेटिक, इवन है तो एंटी एरोमेटिक। ओ ए ई ए, ओ ए, अगर आप कोई एक को भी याद रखें तो दूसरा वाला याद रह जाएगा। अब ऑड को एरोमेटिक याद रख लीजिए, ओ ए। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एक एग्जाम्पल सपोज मैं लेती हूँ बेंजीन। बेंजीन में देखिए कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 पेयर्स हैं, 3 पेयर्स मतलब यहाँ पे हो गया ऑड, ऑड मतलब एरोमेटिक। ओके, और एक एग्जाम्पल लेती हूँ मैं किसका, पायरोल का। पायरोल में देखिए नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, ये कंजुगेटेड सिस्टम है क्योंकि देखिए ये डबल हो गया, फिर सिंगल, फिर लोन पेयर, फिर सिंगल डबल सिंगल, तो ये कंजुगेटेड सिस्टम हो गया। और इसमें हो गया 3 पेयर्स आ गए, तो ये हो गया ऑड, ये हो गया एरोमेटिक। और एक एग्जांपल मैं लेती हूँ, इसका तो हम लोग कर चुके हैं, इसमें आ गया 2 पेयर्स मतलब ये हो गया इवन, तो ये हो गया एंटी एरोमेटिक। ओके, एंटी एरोमेटिक। द नेक्स्ट ट्रिक इज, देखिए अगर कंजुगेटेड सिस्टम है, कोई भी सिस्टम कंजुगेटेड है, जो हमारा एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक, कोई भी अगर कंपाउंड आपका गिवन है तो अगर कंजुगेटेड है तो वहाँ पे सारे जो एटम होंगे वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, sp2। अगर sp3 कार्बन रहता है तो वो उसमें एक नेगेटिव चार्ज रहना जरूरी है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं sp2 में, मतलब उसको प्लानर कर सकते हैं। sp2 प्लानर है ना, sp3 होगा तो वो टेट्राहेड्रल शेप में चला जाएगा और वो नॉन प्लानर होगा। तो sp2 अगर होता है तो वो प्लानर होता है और वो एरोमेटिक कहलाएगा। ओके, लेकिन अगर sp3 ड्यू टू सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड को तो हम तोड़ नहीं सकते, वो बहुत स्ट्रांग होता है, तो इसीलिए वो sp2 ही रहेगा और वो नॉन प्लानर होगा और वो नॉन एरोमेटिक कहलाएगा। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल करते हैं। देखिए फर्स्ट केस में ये पहला तो ये साइक्लिक है कि नहीं देखते हैं, साइक्लिक है, कंजुगेटेड है कि नहीं देखते हैं, साइक्लिक हो गया, कंजुगेटेड, डबल सिंगल, निगेटिव चार्ज सिंगल फिर डबल, ये हो गया कंजुगेटेड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो sp3 है निगेटिव चार्ज की वजह से है, तो इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर निगेटिव चार्ज है तो वो कुछ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये क्या हो जाएगा, और हाँ नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे कितने हैं, 2 पेयर्स हैं,
टू पेयर्स मतलब ये हो गया इवन, ये इवन आपको ऐसे लिखना नहीं है, इवन मतलब क्या हो गया, ये हो गया एंटी एरोमेटिक, राइट। ये देखिए ये तो हो गया साइक्लिक, कंजुगेटेड है कि नहीं, डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल फिर डबल तो कंजुगेटेड। कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वन पेयर है, वन पेयर मतलब ये हो गया ऑड, मतलब ये हो गया एरोमेटिक, ठीक है। ये हो गया एंटी एरोमेटिक, ये हो गया एरोमेटिक। यहाँ पे देखिए ये साइक्लिक है, साइक्लिक है, लेकिन कंजुगेटेड है क्या, डबल सिंगल सिंगल, दो सिंगल सिंगल पास आ गया तो ये नॉन कंजुगेटेड, कंजुगेटेड तो गया, तो कंजुगेशन क्या मतलब ये नॉन एरोमेटिक ही है। और एक चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है, ये sp3 है, sp3 ड्यू टू सिग्मा बॉन्ड्स है, तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं sp3 ड्यू टू सिग्मा बॉन्ड्स, तो ये हो गया नॉन एरोमेटिक। इसको हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये नॉन प्लानर हो गया, तो ये नॉन एरोमेटिक, ओके। ऐसे आपको डिफ्रेंशिएट कर। नेक्स्ट एक एग्जांपल देखिए, हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले हम लोग, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, साइक्लिक होगा कि नहीं चेक करने वाले हैं, अब कंजुगेटेड है कि नहीं चेक करने वाले हैं, साइक्लिक तो है ही, कंजुगेटेड है कि नहीं देखिए, डबल सिंगल निगेटिव फिर सिंगल डबल फिर सिंगल, कंजुगेटेड हो गया। फिर देखना है नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर डीलोकलाइज, इलेक्ट्रॉन पेयर्स डीलोकलाइज, कितने पेयर हैं, थ्री पेयर्स हैं, थ्री पेयर्स मतलब ये क्या हो गया ऑड, ऑड मतलब, ऑड मतलब क्या हो गया एरोमेटिक। यहाँ पे देखिए साइक्लिक हो गया, कंजुगेटेड है कि नहीं, डबल सिंगल पॉजिटिव या पॉजिटिव सिविल सिंगल डबल सिंगल, कंजुगेटेड भी हो गया। और यहाँ पे नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं, टू पेयर्स हैं, टू पेयर्स मतलब इवन, इवन मतलब क्या हो गया अभी एंटी एरोमेटिक। बहुत सिंपल है, आप कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो आपके दिमाग में पूरा एकदम से बैठ जाएगा। ये क्या है, साइक्लिक है, कंजुगेटेड है कि नहीं देखिए, डबल सिंगल सिंगल आ गया एक sp3 ड्यू टू सिग्मा बॉन्ड, ये यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन sp3 ड्यू टू सिग्मा बॉन्ड, तो ये कंजुगेशन नहीं है, तो ये प्लानर ही नहीं है, नॉन प्लानर है, तो ये इसमें आप लिख सकते हैं ये नॉन प्लानर है, तो ये हो गया हमारा नॉन एरोमेटिक। ये क्या है, नॉन एरो, ओके, वेरी सिंपल। नेक्स्ट ट्रिक है, अगर कोई भी आपके पास हेटेरो एटम रहता है, हेटेरो एटम मतलब नाइट्रोजन ऑक्सीजन या फिर सल्फर, ये तीनों में से कोई भी रहता है, तो उनके पास क्या होगा, लोन पेयर होगा, हेटेरो एटम में लोन पेयर रहते हैं, तो अगर वो हेटेरो एटम जो है ना वो अगर सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड है, कोई जो साइक्लिक रिंग है, रिंग के अंदर वो हेटेरो एटम रहेगा, और हेटेरो एटम या फिर सिग्मा या फिर डबल कोई भी बॉन्ड में कनेक्टेड होगा, अगर वो सिंगल बॉन्ड या फिर सिग्मा बॉन्ड में कनेक्टेड है तो ही वो अपने लोन पेयर को डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करवाएगा, अदरवाइज उसका जो लोन पेयर है उसके पास ही रहेगा, डीलोकलाइजेशन में वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है, वो आउट ऑफ द प्लेन रहता है। तो जब भी अगर हम ऐसा एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए ये क्या है, इसमें साइक्लिक तो है, अच्छा यहाँ पे लिख लेते हैं साइक्लिक होगा कि नहीं, कंजुगेटेड होगा कि नहीं लिखने वाला, तो ये साइक्लिक तो है ही, कंजुगेटेड है कि नहीं। अच्छा सल्फर या फिर ऑक्सीजन कोई भी कंपाउंड लेते हैं तो कोई भी उस एटम में क्या होता है, दो लोन पेयर्स होते हैं, सल्फर में भी दो लोन पेयर एक ही ग्रुप में रहते हैं, ऑक्सीजन में भी दो लोन पेयर, लेकिन डीलोकलाइजेशन में बस एक ही लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों जो लोन पेयर हैं वो एक प्लेन में नहीं रहते हैं, और रेजोनेंस में ये कंडीशन है कि रेजोनेंस का जो कंडीशन है वो सारे जो डीलोकलाइजिंग इलेक्ट्रॉन और रेजोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक ही प्लेन में रहना चाहिए, तो ये होगा बस एक ही लोन पेयर उसका पार्टिसिपेट करने वाला है। तो ये कंजुगेटेड है कि नहीं देखिए, देखिए डबल सिंगल लोन पेयर आ गया, फिर सिंगल डबल क्या कंजुगेटेड। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पेयर्स हैं, थ्री पेयर्स, थ्री पेयर्स मतलब ऑड, ऑड मतलब ओ ए एरोमेटिक,
ये हो गया एरोमेटिक। ये है, ये भी साइक्लिक है, कंजुगेटेड है, यहाँ पे भी 3 पेयर्स आ गया, तो ये भी हो गया एरोमेटिक। ओके, यहाँ पे देखिए ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, इसीलिए इसका हम ले रहे हैं, इसका जो लोन पेयर है इसको हम लोग काउंट कर रहे हैं। क्यों? उसका जो हेटेरो एटम है वो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। ये सिग्मा 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 सिग्मा, ये भी सिग्मा सिग्मा, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ आएगा, 3 पेयर्स आएंगे और एरोमेटिक कहलाएगा। ये तीनों कंपाउंड्स एरोमेटिक है। ओके, नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ साइक्लिक है कि नहीं, काउंट करेंगे हम लोग, कंजुगेटेड है कि नहीं, फिर नंबर ऑफ रिलोकलाइजिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स तो काउंट। तो फर्स्ट साइक्लिक तो है, कंजुगेटेड है कि नहीं, देखिए सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। अभी ये जो नाइट्रोजन है ना, यहाँ पे सिग्मा और एक पाई आ गया, मतलब पाई बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो इसका जो लोन पेयर है वो आउट ऑफ द प्लेन रहेगा और वो पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है रेजोनेंस में। रेजोनेंस में सिर्फ इसका डबल बॉन्ड ही पार्टिसिपेट करेंगे, उसका लोन पेयर आउट ऑफ द प्लेन रहेगा। ओके, तो यहाँ पे कितने पेयर्स हैं, 3 पेयर्स, मतलब यहाँ पे ऑड हो गया तो ये बन गया एरोमेटिक। ओके, ये देखिए साइक्लिक तो है ही, कंजुगेटेड है कि नहीं, डबल सिंगल लोन पेयर, फिर सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज और प्लस चार्ज, तो ये कंजुगेटेड है और यहाँ पे 3 पेयर्स हैं और ये एरोमेटिक है। यहाँ पे भी देखिए ये साइक्लिक है, कंजुगेटेड है कि नहीं, डबल सिंगल लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव, तो ये हो गया कंजुगेटेड। यहाँ पे भी 3 पेयर्स हैं और ये भी एरोमेटिक, ये तीनों कंपाउंड एरोमेटिक्स हैं। और यहाँ पे बस देखिए नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड से ये कनेक्टेड है, तो ये इसका लोन पेयर पार्टिसिपेट करने वाला नहीं है, लेकिन सेकंड कंपाउंड में ये सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड है तो इसका पार्टिसिपेट करेंगे, थर्ड में भी सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड है तो इसका भी पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो ट्रिक है क्या है, अगर कोई भी कंपाउंड में एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड रहता है, क्या होता है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, तो उस डबल बॉन्ड को हमें तोड़ना है। कैसे तोड़ना है, ऐसे तोड़ेंगे कि जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक हो रहा होगा। ठीक है, तो ये तो करेंगे। तो यहाँ पे एक कंडीशन है, अगर कोई भी कोई भी वो बस ऐसे ही सिंपल डबल बॉन्ड है तो हम लोग कुछ भी कोई भी तरीके से हम लोग तोड़ सकते हैं, लेकिन उस डबल बॉन्ड में कोई अगर कोई अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच्ड होगा तो क्या करेंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब क्या होगा, उसके पास ज़्यादा टेंडेंसी आता है कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, तो वो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ले लेगा, मतलब वो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको देंगे। ठीक है, उसको देना मैंडेटरी है, वो एरोमेटिक बने या फिर एंटी एरोमेटिक, वो इमेटेरियल है, उसको ही मिलेगा। लेकिन अगर वो अटैच्ड नहीं है तो आप कैसे भी तोड़ सकते हैं, वो तो आप प्रिफरेबली कैसे तोड़ेंगे कि कंपाउंड एरोमेटिक हो। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, सपोज यहाँ पे मेरे पास एक कंपाउंड है जहाँ पे कि ये जो देखिए ये साइकिल है, साइकिल के बाहर कोई भी रिंग कंपाउंड से रिंग के लग के अगर बाहर कोई भी बॉन्ड होगा डबल बॉन्ड, तो उसको हम बोलेंगे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। ओके, ये एक्सोसाइक्लिक डबल में कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड नहीं है, तो हम लोग इसको 2 तरीके से तोड़ सकते हैं, ये है पाथ ए और ये है पाथ बी। अगर मैं इसको ऐसे पाथ ए में कैसे तोड़ रही हूँ, इसको ऐसे तोड़ रही हूँ, राइट साइड में ले रही हूँ, और पाथ बी में लेफ्ट साइड में ले रही हूँ। अगर राइट साइड में लेती हूँ तो क्या होगा, इसको क्या होगा निगेटिव चार्ज मिला और इसको पॉजिटिव चार्ज मिला। तो ये अभी इस कंपाउंड को हम लोग को स्टडी करना है, ये क्या है। ठीक है, पहले तो ये साइक्लिक है, कंजुगेटेड है कि नहीं, डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल, तो हाँ कंजुगेटेड भी है। और कितने नंबर ऑफ पेयर्स हैं, 1 पेयर है, 1 पेयर मतलब ये बन गया एरोमेटिक। ओके, इसका देखते हैं, इसको हम लोग स्टडी करने वाले। तो ये नेगेटिव है, साइक्लिक तो है ही, कंजुगेटेड भी है, साइक्लिक है कंजुगेटेड है, लेकिन नंबर ऑफ पेयर कितने हैं, 2 पेयर्स हैं। 2 पेयर्स मतलब इवन हो गया, तो ये बन गया एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक मतलब का स्टेबिलिटी कम है,
एरोमेटिक का सबसे ज़्यादा, देन एंटी एरोमेटिक आता है, इसलिए पाथ बी फॉलो नहीं किया जाएगा और पाथ ए में हम लोग तोड़ेंगे उसको, और जो रिंग में जो कार्बन है ना उसको पॉजिटिव चार्ज देंगे। ठीक है, वैसे और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ये एग्जांपल में देखिए, ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है और यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है, तो हम लोग किस तरीके से भी तोड़ सकते हैं। सपोज मैं ऐसे तोड़ती हूँ, ऐसे इस तरीके भी तोड़ सकते हैं या फिर इस तरीके से भी तोड़ सकते हैं। सपोज मैं कैसे तोड़ती हूँ, इस तरीके से तोड़ूंगी तो क्या हो जाएगा, यही बाउंड है, तो नेगेटिव तो पॉजिटिव चार्ज मिला। तो यहाँ पे देखिए साइक्लिक तो है ही, कंजुगेटेड सिस्टम भी है, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज फिर सिंगल डबल, ये कंजुगेटेड हो गया। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हमें काउंट करना है, कितना है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब 3 पेयर्स हैं, 3 पेयर्स मतलब ऑड, तो ये हो गया एरोमेटिक। लेकिन अगर हम दूसरे तरीके से तोड़ते, इसको पॉजिटिव चार्ज मिल जाता तो क्या होगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होता, तो मतलब 2 पेयर्स हो गए, वो एंटी एरोमेटिक होता। तो इसको इसीलिए हम लोग ये जो है इसको हम लोग प्रीफर नहीं करेंगे, इस तरीके को ही हम लोग प्रीफर करने वाले हैं। ओके, हम लोग लेफ्ट के तरफ इसको तोड़ेंगे। ओके, लेफ्ट के तरफ वो उसको इलेक्ट्रॉन लेंगे, ये कार्बन को निगेटिव चार्ज में। अब ये वाला कंपाउंड देखिए, यहाँ पे जो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, ये है हमारा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड में एक ऑक्सीजन अटैच्ड है, तो ऑक्सीजन कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जाहिर सी बात है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले लेगा। तो क्या होगा, अगर मैं इसको तोड़ दूँ, कैसे होगा, इसको ऐसे तोड़ूंगी तो ये बन जाएगा, इसके पास आ गया ऑक्सीजन के पास निगेटिव, कार्बन के पास पॉजिटिव। ठीक है, अभी ये साइक्लिक तो है ही, कंजुगेटेड सिस्टम है कि नहीं देखते हैं, डबल सिंगल पॉजिटिव फिर सिंगल, फिर आ गया डबल फिर सिंगल निगेटिव सिंगल, तो ये कंजुगेटेड सिस्टम भी है। अभी कितने नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 पेयर्स हैं, 3 पेयर्स मतलब ऑड, मतलब ये हो गया एरोमेटिक, ये क्या है एरोमेटिक। नेक्स्ट जो इसको ऐसे तोड़ना है, क्योंकि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो लेगा ही अपने तरफ इलेक्ट्रॉन। अब ये ऑक्सीजन के पास निगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, तो अब ये साइक्लिक है, कंजुगेटेड भी है, लेकिन नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने पेयर हैं, 2 पेयर्स, जो कि कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने 2 पेयर्स, तो ये बन गया हमारा एंटी एरोमेटिक। ओके, ये क्या होगा देखिए, मैं भी ऑक्सीजन की तरफ लूँगी मैं, तो ये बन गया, ये क्या आ गया, सपोज सॉरी यहाँ पे ना ये जो कंपाउंड है इसमें थोड़ा गलत मैं बना दी हूँ, इसको यहाँ पे डबल बॉन्ड है नहीं, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है नहीं, इसको इसको आप ऐसे लिखिए, तो ऐसा था, ठीक है, कंपाउंड को ऐसे लिखिए, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है नहीं, ये सिंगल बॉन्ड है, तो ये बन गया यहाँ पे निगेटिव, ये बन गया पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे कितने चार्जेस हैं, सॉरी ये क्या है, कंजुगेटेड है कि नहीं, कंजुगेटेड साइक्लिक है लेकिन कंजुगेटेड नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे sp3 कार्बन है, sp3 कार्बन है तो ये कंजुगेशन है नहीं, तो ये नॉन प्लानर हो गया, तो ये बन गया अभी नॉन एरोमेटिक, और कुछ देखना ही नहीं है, कंजुगेशन नहीं हो रहा है तो ये नॉन एरोमेटिक ही होगा। ओके, अभी और एक ट्रिक बाकी है, देखिए अगर डबल बॉन्ड होता है दो रिंग के बीच, अगर दो रिंग के बीच डबल बॉन्ड रहता है तो उस डबल बॉन्ड को हमें तोड़ना है। ओके, उस दो रिंग के बीच जो डबल बॉन्ड होगा उसको हमें तोड़ना है। ठीक है, तोड़ेंगे, अगर तोड़ेंगे तो एक रिंग एरोमेटिक बनता है और दूसरा रिंग एंटी एरोमेटिक बनता है, तो एज ए होल सिस्टम एंटी एरोमेटिक बनेगा। अगर दोनों एरोमेटिक एरोमेटिक बनेंगे तो ऑब्वियसली टोटल मॉलिक्यूल भी एरोमेटिक होगा, लेकिन एक एरोमेटिक एक एंटी एरोमेटिक बनता है तो दोनों एंटी एरोमेटिक बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये है हमारा एग्जाम्पल 1 में, अगर मैं ऐसे इसको तोड़ूंगी, तरीके से तोड़ूंगी, ठीक है, इस तरीके से तोड़ूंगी तो ये बन जाएगा ऐसा,
यहाँ पे डबल बॉन्ड है ही, तो ये बन गया पॉजिटिव, ये बन गया नेगेटिव। ओके, तो ये जो सिस्टम है देखिए, ये तो है साइक्लिक, साइक्लिक के बाद कंजुगेटेड भी है, और यहाँ पे वन पेयर है। वन पेयर मतलब क्या हो गया, एरोमेटिक। ये क्या है, साइक्लिक है यहाँ पे, लेकिन कंजुगेटेड भी है और टू पेयर है। टू पेयर मतलब ये बन गया एंटी एरोमेटिक। तो एज ए होल मॉलिक्यूल क्या बन गया, एंटी एरोमेटिक। ओके, यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको ऐसे तोड़ती हूँ, ऐसे भी तोड़ सकती हूँ, ऐसे भी तोड़ सकती हूँ, ये तो सिमेट्रिकल है, कहीं से भी आप तोड़े सेम है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं ब्रेक करती हूँ इस तरीके से, और दूसरे तरीके से भी ब्रेक कर सकती हूँ, लेकिन इस तरीके से ब्रेक करूँगी, क्यों, क्योंकि ऐसे करूँगी तो क्या होगा, कुछ इस तरह का कंपाउंड मुझे मिलेगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 3 पेयर्स मतलब ये बन गया एरोमेटिक। और यहाँ पे 1 पेयर, तो ये भी एरोमेटिक। तो टोटल ये मॉलिक्यूल क्या बन गया, एरोमेटिक। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस तरीके से उसको अगर राइट साइड में लेके तोड़ती तो क्या हो जाता, ये यहाँ पे 2 हो जाता, 2 पेयर्स, तो ये एंटी एरोमेटिक बन जाता, ये भी एंटी एरोमेटिक, तो ये तो पूरा एकदम से अनस्टेबल होता है। उसको हम लोग ऐसे इसीलिए अवॉइड करके इस तरीके से तोड़ेंगे, ताकि एक एरोमेटिक दूसरा भी एरोमेटिक बने, और दोनों मिलके एक एरोमेटिक कंपाउंड बनाए। ओके, क्योंकि एरोमेटिक बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, तो कोई भी कंपाउंड हमेशा एरोमेटिक होने के लिए चाहता है। ओके, तो इतना कुछ ट्रिक्स था, और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम बहुत सारे एग्जांपल्स करने वाले हैं। तो इस सारे ट्रिक्स को आप लिखिए और अच्छे से समझिए, और कुछ डाउट होगा तो भी पूछिए, ठीक है, कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। और उस सारे जो एग्जांपल्स करेंगे तो और कुछ अगर ट्रिक्स होंगे तो भी मैं तब बताऊंगी, और अगर इसमें अगर कुछ डाउट्स आता है तो आप पूछिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।